ज्यादा ऊपर हाथ उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। अब देख लो किसे किसे जाना है। अब ये नहीं कह सकता क्यों जाना है, जिसे तरक्की पे जाना है ना वो हाथ उठाएगा। अब वो ये सोच के बैठा है भगवान तुमने तो बुलाने की सोच रखी है मुझे, तो वो तो नहीं। तो ये यहाँ पे यही है कि पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो हम डूब जाएंगे। बिहारी जी से जब कोई मानता है, आपने देखा था ना जब द्रौपदी का चीर हनन हुआ था तो उसने तो हाथ बिहारी जी के ऊपर छोड़ दिए थे। अब मेरी लाज तेरे हवाले, तू जान तेरा काम जान है। तो आपने भी तो यही कहना है और यही कहना है, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धार में नैया है भैया कोई नहीं मेरा, बड़ी मझधार में नैया है भैया कोई नहीं मेरा। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। लदी है पाप की गठरी, वजन नदी है पाप की गठरी, वजन पापों का है भारी। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का है भारी। ये गठरी आप ही संभालो, ये गठरी आप ही संभालो, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आप सभी ने बोलना है, वो बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। ओ श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। ओ श्याम बाबा की जय, हो खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो
हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। सुन करुण पुकार, हम तो आए तेरे द्वार, तो आए तेरे द्वार। सुन करुण पुकार, हम तो आए तेरे द्वार, तो आए तेरे द्वार। सुन ले करुण पुकार, हरे के सहारे आजा। बोले वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय। देखो सभी कहें श्री राधे। भैया वो फिर से हवा ले रहा है जनरेटर। बोल वृंदावन आजकल का समय ऐसा हो गया है कि हमारे आपका, क्योंकि संस्कृत हमें आपको जागृत करती है, क्योंकि जो साधना होती है ना, भगवान का नाम, जो कथा श्रवण, गाय की सेवा, तुलसी को रोपण, ऐसे सोच से प्रभु का अति प्रसन्न होते हैं। जो ठाकुर जी होते हैं ना, जहाँ तुलसी का रोपण सींचते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं और उसी स्तुति से प्रसन्न होते हैं। भगवान अपना वे भगवान कृष्ण जब इस लीला की विभूति को लीला संसार में छोड़कर जाने लगे, तो उसी प्रकार उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान, आप जा रहे हैं, लेकिन इधर कलयुग में आने वाला चारों तरफ दुष्टों को, अत्याचार को बढ़ाने वाला, सत्पुरुषों को नष्ट या विचलन हो गया है। प्रभु कोई उपाय बताइए। प्रस्तुति को दिव्य तेज भगवान निहुति कर दिए और स्वयं ही प्रतिष्ठा हो गए। अतः भगवत, क्योंकि यह भगवान तेनाम भवदीनम मूर्ति प्रत्ययिता भवतरणेन हरितः तक्षेयं दर्शनानामि श्री भागवतम। यह भगवान का स्वयं स्वरूप है, यह भगवान का स्वयं स्वरूप है, भगवान का साक्षात भगवान की मूर्ति है। जो अतः इस भगवान का सेवन
सेवा और दर्शन श्रवण पठन से ही हमारा पापों को नाश हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। आगे सूत जी कहते हैं कि जो शौनक होते हैं, जब सनकादि ऋषि गुण भागवत कथा सुनते हैं, उसका महत्व का वर्णन सुनते हैं, और उसी समय तरुण भक्ति देवी कृष्ण भगवान अर्थात तरुणी जो होती है, अर्थात यह तरुणी भक्ति देवी जो अपने दोनों तरुणों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के समारोह में स्थल पर भगवान का कीर्तन करती है और प्रकट हो गई है। भगवान की महिमा का स्वयं ही होकर के यह वृंदावन मथुरा हरिद्वार पावन स्थल है, और यहाँ पहुँच करके दिव्य रूप का भक्ति माता जो भक्ति होती है, तो तरुणी दिव्य रूप दोनों पुत्रों को ज्ञान एवं वैराग्य को देखकर सभी लोगों को आश्चर्यचकित हो गया है, और इन प्रसन्नता से भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों के साथ में पहुंच गई। संकुट कुमार ने कहा, प्रभु देवी भक्ति की कथा का प्रस्तुति करे। तो भागवत का जो कहा गया ना, भागवत भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य। जो भागवत कथा यदि लगी लगाम, यदि 3 बार कथा कर सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, उसको वैराग्य धारण हो जाता है। और वह कथा भक्ति देवी के सनातन ऋषि कुमार जी ने अपने भगवान की कथा रस पाने के लिए परिष्कृत कर दिया है, और आपकी कृपा बताए हुए नियमानुसार सनकादिक ऋषियों ने कहा है, सदा भक्तों के हृदय में निवास करने को कहा है। अतः भक्ति के बारंबार भक्तों के हृदय में निवास करती हैं, इसीलिए भक्तों को पुकार करना भगवान चले आते हैं। जब भक्त पुकारते हैं तो भगवान, भक्त जब पुकारे तो भगवान स्वयं चल करके आते हैं। और यह मनुष्य धन्य है जो हमारे हृदय में भगवान को निवास करते हैं, और भक्ति देवी का आ जाने से ही वहाँ अवतरण उत्साह भर गया, और सभी लोगों को हर्षित हो गया। उठे और जोर जोर से शंख ध्वनि तथा नगाड़े के साथ बजाए और अंगुवार उठाते ही भक्ति के कई भगवान का नारायण मंडप सपरिवार सहित रूप में पहुंच करके इस पावन समाज उत्पन्नी हुई, और जयकार करते हुए श्री सीता अनेक वर्णों में वर्णित होकर के कहा गया। नारद जी भगवान कथा का साप्ताहिक उद्भव की महिमा चकित होते है। देवर्षि नारद जी भक्ति का ज्ञान है और वैराग्य तपस्या का देवता है। जो मनुष्य भगवान अलौकिक महिमा में भगवान की कथा पहले दिन की सुनता है, श्रवण करता है, जो पहले दिन इस कथा को सुनता है, अतः इस बात को भगवान को सुनाने का कौन कौन लोग जाते हैं। सनकादिक मुनि ऋषियों ने कहा है कि प्रथम जो कथा सुनता है, पहला दिन की कथा जो सुनकर के नारद जी ने कहा कि आज तक में ऐसा प्रेत द्वारा हुआ अगर उद्धार हुआ है, उसका नाम क्या है, किस तरह सनत कुमार जी ने संबंध प्राचीन की इतिहास है और सुनाए गए हैं। नारद जी ने काल में बंद होकर के अत्यंत क्रोधित आत्मदेव नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े प्रसन्न, उनकी पत्नी का नाम कुंडली था। वे दो सदा अज्ञान थे और कारण लड़ाई झगड़े में बहुत रहते थे। आत्मदेव बड़े विद्वान, चरित्रवान और निष्ठवान थे एवं उनके ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी कुंडली थी जो दुष्ट प्रवृत्ति की रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी, झगड़ा करती रहती थी और वह पुष्टि नहीं करती थी। हमेशा भगवान की स्थिति में रहने पर आत्मजनक व्यवहार करती थी और वह अपने शरीर के अंदर हमेशा आत्मरूपी में आत्मदेव के रूप में कुंडली का वर्तमान में कहा गया है। कुंडली वातस्या कुंडली रूपस्या
और धुंधरी नामस्या शरीर कहा। वह धुंधरी अपनी आत्मदेव को कहा, हालत सुनाई और इसकी इच्छा अनुसार करती हुई भागवत कथा का पहला दिन, जो आत्मदेव विद्वान के नाम से ब्राह्मण धर्म के थे, भिक्षा मांगते थे, जीवन चलाते थे और उनको सुख सुविधा विद्वान कल्याण में, क्योंकि जो धुंधली वार्तालाप करती थी वह दुखित रहती थी। आत्मदेव की पुत्र दोनों आत्मदेव सुखी रहते थे और वह चिंता में रहते थे, बारंबार सोचते थे। धरा धूम जाने पर वह 7 पितरों को, क्योंकि जो हम कलश उठाते हैं ना, तो पितरों की शांति के लिए उठाते हैं, जो पितृदेव हमारे शांति रहे। जो कलश उठाता है, पितरों का तर्पण करता है और संतान होने के भगवत उन पर कथा करता है, कथा सुनता है। पहले दिन की कथा, इन समस्याओं को उत्पीड़ा होने पर आत्मदेव ने आत्महत्या के लिए चल पड़े और वन में जाकर के सरोवर पर पास पहुंचते हैं और पानी पी करके आत्महत्या करने की बात सोचने लगते हैं। तब तक सरोवर पास संध्या बंदन करने के लिए एक सन्यासी महाराज वहां पहुंचते हैं। कहते हैं, आत्मदेव आपके चरणों में गिर करके बड़ा दुखा रोने लगते हैं और दुखित रहते हैं। तो आत्मदेव भगवान भागवत कथा का पहला दिन सुनाते हैं। सन्यासी महाराज जी अनेक दुख का कारण पूछते हैं और उनसे पुत्र प्राप्ति की वरदान देते हैं और उसी समय सरोवर में जाकर के डूब करके आत्महत्या करने लगते हैं। और सन्यासी महाराज वहाँ पास आत्मदेव की समस्या को रूप में खड़े हो गए और आत्मदेव को उपाय बताया और वहाँ से गृहस्थ आश्रम में छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लिया और पहला दिन की कथा को श्रवण कर लिया। क्योंकि आत्मदेव नाम के गृहस्थ आश्रम में रह करके जीवन छोड़ करके संन्यास ग्रहण करके और संबंध में सन्यासी के आश्रम में नीरस होकर के अनेक कठिन सन्यासी महाराज जी के आत्मदेव को लटका करके और दे करके अगले 7 जन्मों तक अपने पुत्र रत्नों को, संतान को योग में करके, क्योंकि जो संत बनता है ना 7 जन्मों को कुल को तार देता है। जो सन्यासी बन जाता है गृहस्थाश्रम छोड़ करके, वो 7 जन्मों का अपने संतानों को तृप्ति कर देता है। सन्यासी महाराज जी के पुत्र योग नहीं थे, इसीलिए साधु महात्माओं का ज्ञान कर दिया और इसी से जो पुत्र थे वह पिता के लिए दुखित के कारण वह भगवत कथा में पहला दिन ऐसा पुत्र पिता का उद्धार नहीं होगा जो बिल्कुल नाश कर देता हो। लेकिन सन्यासी महाराज जो एक बार बन जाते हैं वह बारंबार बाद में आत्मदेव के पुत्र प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने सन्यास का महाराज जी की कथा कहा गए, हाथ में शोभा दान लेकर के गगन के इसी प्रकार शोभा भगवान की कथा जो सुनते हैं बड़े प्रेम भाव के साथ में और सुन करके तीसरा भी शोभा परोपकार करुण और केवल शारीरिक सुंदरता आत्म को संतान वरदान संसार के परोपकार के लिए भगवान ने इस स्तुति को करते हैं और भगवान विष्णु समर्पित करके आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि संतों का काम है जगत कल्याण करना और संतों के ही कार्य में लिखा है। क्योंकि ये 3 लोक हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक और ये मृत्यु लोक है। यहाँ आना जाना जगत में लगा रहता है। आजकल का जो संस्कार है, क्योंकि आजकल का जो सत्संग है, क्योंकि यदि माँ बाप ज्ञान देते हैं आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं। क्योंकि इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको सब कुछ व्यवस्था मिल रही है, सब कुछ काम हो रहा है और आप जैसे कष्ट उठा करके पुत्र के लिए पुत्र मोह में रहते हैं, पुत्र की सुविधा के लिए अनेक प्रकार के जाते हैं और जा करके वहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक वर्णों में, क्योंकि कहा गया पुत्र वही होता है जो 7 कुलों को तार देता है और वह हमारे जीवन की कथा का विस्तार बताता है।
क्योंकि आत्मदेव, क्योंकि वही पुत्र, क्योंकि जिस पुत्र के लिए हम मोह में ममता में ग्रसित रहते हैं, वही पुत्र हमें आपको जवाब दे देता है, तो मन बड़ा दुखित रहता है। और मन जब दुखित होता है, क्योंकि हमें आपको आत्मा में समर्पित करना चाहिए, और जब समर्पित हो जाते हैं तो वहाँ कुछ भी कमी नहीं होती है। ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं कि ये कथा जो पहला दिन श्रवण करता है, 7 दिन की कथा ये जो बताई गई है, इस कथा का अनुवाद सुनता है, मनन करता है, वो अपने सद्गति को प्राप्त होता है। उसी प्रकार क्योंकि समय हमारा आपका बदलता रहता है, समय चक्र जैसे घड़ी का काटा चलता है, वो कभी भी, क्योंकि जो आत्मा होती है वो परमात्मा का वास होता है। जैसे हम लोग पुराने वस्त्र छोड़ देते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने देह को त्याग कर नए शरीर में धारण कर लेती है। क्योंकि हमारी आपकी संस्कृति कहती है, पहले के जो जन्म थे, क्योंकि हमारा आपका संस्कार था, क्योंकि देखिए आज कितना बदलाव हो चुका है। क्योंकि यदि पूजन पाठ होता है, यदि हमारी संस्कृति है, पहले के जो सयाने बुजुर्ग थे तो धोती और कुर्ते में रहते थे। आजकल का समय ऐसा आ गया है, कहा गया है चाँद न बदला सूरज न बदला, बदल गया इंसान, इतना सुंदर है तेरा नाम। क्योंकि समय वही है, दिन वही है, रात वही है, और समय बदलता जा रहा है। जो हम आप बच्चों को संस्कार देते हैं, और संस्कार में हमें संस्कृति सबको बताते हैं कि हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, इनको प्रणाम करो, और इनको प्रणाम करके ही ये हमारे गुरु है, सखा है, मित्र है, तो हम ही तो उनको आपको ज्ञान देते हैं बच्चों को। हमारी संस्कृति हमेशा जागृत रहना चाहिए। हमारा धर्म का कहा गया है ना, धर्मो धर्मो न जायते न जायने विद्वानः न धर्मस्यानां भवतारम श्री भागवतम पुराणस्य। ये भागवत पुराण हमें कहती है, समझाती है। क्योंकि हम आपका ज्ञान जो होता है ना, तो विद्युतान के समय, क्योंकि हमारे आपके बच्चे आजकल कहना ही नहीं सुनते हैं। यदि बच्चों को घर में कह दिया जाए कि बेटा पूजन है, आज घर में रहना है, लेकिन इधर सुनते हैं, इधर सुनते ही नहीं है। इसलिए कहेगा श्रवणम कीर्तनम यशस्वः, कथा सुनो, श्रवण करो, और उसको मनन भी करना चाहिए। ये नहीं कि कथा इधर सुन लिए और इधर से उड़ा दिए, क्योंकि कथा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। और इस कथा को सुनता है जो पहले दिन, उस कथा को 7वें दिन तक सुन करके जीवन की मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जीवन ही हमारा परम ध्येय है। ठाकुर जी कहते हैं कि हम सदा आपके ही है, और आपकी कृपा से ही सब कुछ होता है। क्योंकि प्रथम दिवस में यही बताया गया है कि घबराना नहीं चाहिए कभी भी, समय चलता रहता है। क्योंकि भगवान का भी समय देखिए, वो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन समय के हिसाब से, इसलिए उन्होंने तपस्या किए। क्योंकि तप करेंगे, क्योंकि ये शरीर है हमारा, जितना तप ज्ञान होगा उतना ही प्राप्ति होगी। जगत कल्याणे नाम ब्राह्मणस्यानाम भवसागरस्या न करिष्यन्ति। क्योंकि ये भागवत हमें संस्कार बताती है, हमें आपको बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और इस संस्कार से ही हमारे आजकल के बच्चे क्या है, अच्छी यदि कहीं चर्चा होती है, कहीं सत्संग होता है, वहाँ बैठने के लिए राजी नहीं है। जब से फोन चल गए हैं, घर में किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता है, अपने अपने फोनों में सब व्यस्त है। पहले सुख दुख सब बताए जाते थे, सब कुछ आकर के समस्याएं सुनाई जाती थी, लेकिन आजकल कोई किसी से बात करने के लिए राजी नहीं है। घर में यदि 4 सदस्य हैं तो 4 प्रकार के मोबाइल हो गए हैं। सब लोग 12 बजे तक 1 बजे तक देखते रहते हैं। और आने वाली पीढ़ी में आजकल के बच्चों को देखो, उम्र छोटी है लेकिन अभी से ही चश्मा लगना अनिवार्य हो गया है।
पहले 99 साल रोशनी है, ये हमें आपको आकर्षित कर लेती है और वह आकर हमें आपको अपनी संस्कृति को जगाना चाहिए और हमें आपको संस्कार देना चाहिए। विद्वान पैसाम, जो विद्वान है जिसकी विद्वता सरस्वती वास करती है, दिन भर में 3 बार सरस्वती कंठ में वास करती है और कंठ में जब वास करती है सरस्वती और जाकर के जब सरस्वती वास करती है तो नहीं कहते हैं आपने बोले आपका काम हो गया, तो कहते हैं इसका तो कहना सही हो जाता है, क्योंकि सरस्वती वास करती है कंठ में। ये जो बोल रही है सब सरस्वती ही, इसीलिए सुबह उठना चाहिए और सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थिते ब्रह्मा, प्रभावते कर दर्शनम। अपने हाथों को ऐसे मले और पूरे शरीर में लगाएं, फिर पृथ्वी पर पैर धरे तो फिर प्रणाम करना चाहिए। ये हमारे आपके संस्कार हैं, गृहस्थ आश्रम में बताए गए हैं। इस क्योंकि गृहस्थ में आप रहते हैं और ये मर्यादाएं नहीं कर रहे हैं, इसीलिए प्राकृतिक समय जो ये कलिकाल आता है, अचानक बीमारियां आ रही हैं, ये सब हमारे आपके नित्य क्रिया के द्वारा, क्योंकि हम आप लोगों ने अपना धर्म ध्वजा को आगे लहराना चाहिए और धर्म की ध्वजा आगे अग्रसर फहराना चाहिए। जहाँ धर्मो न जायते धर्मो विजायते विद्वानः, जहाँ धर्म है वहीं ही धरा है और धर्म से ही ध्वजा लहरती है। तो हमें आपके बच्चों को संस्कृति सिखाना चाहिए और संस्कृत भाषा सिखा करके ही जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि हमें आपका इसी जीवन में और इसी सत्संग में ही अपना जीवन उत्थान करना चाहिए। और समय को ध्यान देते हुए एक भजन संदीप जी के द्वारा, क्योंकि मैया टाइम तो देख रही हैं लेकिन टाइम यहाँ भी देखा करिए, 3 बजे कथा में अवश्य यहाँ पधारिए। जब हम आपका समय कहा गया ना, विद्यालय में बच्चे यदि लेट जाएंगे तो लेट छुट्टी होगी, समय से आएंगे तो समय से छुट्टी होगी। ये ठाकुर जी के विद्यालय है और इस विद्यालय में आप आए हैं, बड़े सौभाग्य से ये विद्यालय में आने का मौका प्राप्त होता है। आप तो अपना समय देख रहे हैं, लेकिन 3 बजे का कथा है तो 3 बजे यहाँ कल सब लोग पहुँच जाया करिए, तभी समय से छुट्टी मिलेगी। क्योंकि यहाँ हमारे संगीतकार 2:30 बजे तक पहुँच जाते हैं और इनकी व्यवस्था आप जैसे इनका चाय पानी जो भी बन जाए तो सेवा लीजिए और सेवा में कमी ना करिए। जो इनको ये ना लगे कि हम महाराज जी के कथा में गए थे, हमारा पानी की व्यवस्था नहीं हुई, चाय की व्यवस्था नहीं हुई है, तो जो पास पड़ोस में हो जरूर सेवा दे। और इस सेवा को आइए एक भजन, उसके बाद में आरती की तैयारी, और अपने धर्म ध्वजा को लहराते रहे और बच्चों को अच्छा संस्कार दें। और जो अच्छा संस्कार देंगे तभी आगे का धर्म ध्वजा लहराती रहेगी। आजकल धर्म हमारा वही ध्येय है जो संस्कृति भाषायां प्रियताम भवतु न भारतः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी कहें श्री राधे श्री राधे। हाथ उठाइए, परेशानी है कुछ? हाँ, बस देखिए खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तो जब कहा जाए ना राधे तो सीधे हाथ, इसका मतलब है आधे ही होगा। अब पूरा हाथ जब उठ जाएगा ना तो पूरा राधे राधे ही हो जाएगा। ये जो सीधे हाथ उठा रहे हैं ना, जो सीधे हाथ उठा रहे हैं, सुने, जो सीधे हाथ उठा रहे हैं ये तो सीधे ही ऊपर जाएंगे तरक्की की ओर। और जो ये आधे और टेढ़े मेढ़े उठा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये किस्तों में जाएंगे। अब किस्त कैसे होम लोन लेते हैं, मोबाइल के लिए फोन फाइनेंस करते हैं ना, कि भैया तेरी 1500 रुपए की किस्त आएगी, तो उसकी मुरादें भी ना किस्तों में पूरी होगी। अब ये देख लो कि किस्तों में पूरी करानी है कि एक बार में ही पूरी करानी है। जय जय श्री राम देव जी चन्नो में। हाँ लाइट आ गई।
राधे तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सब तेरी आदि। के वृंदावन के वृक्ष को मन में न जाने को, जहाँ डाल डाल और पाते पे श्री राधे राधे हो। और यही कहना है मेरे पीछे, ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे। अच्छा, खुद को पता है चुल्लू भर पानी में मरना है, तू डूब के मर जा रे। इसी भजन को कहना है। अरे नहीं बात, तुम भी बात, दिक्कत नहीं। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे। चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। श्री राधे जय हो। बड़े ध्यान से सुनेगा। क्या लायो आटी में मिल जाए वो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाए वो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाए वो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाए वो माटी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में। पानी तो बबूला है, पानी तो बबूला है, पानी तो बबूला है, पानी तो बबूला है, मिल जाए वो पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना हरि को मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा
तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, 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 कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू बर्बादी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू बर्बादी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू बर्बादी में मर जा रे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इधर देखो, ये जो आरती का न्याय खत्म करो। जब तक यहाँ की आरती नहीं होगी आप बत्ती नहीं, मित्रों को दिया दिखाना है और छोटी सी पात्र में पानी लेके आना है और डेली उसमें 2-2 बूंद उन्हें पानी देना है, ठीक है। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जय हो आलिया। जन सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाए मुक्ति है। तन पाला मन खोयो, तन वाला मन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, तन पाला मन खोयो, तन वाला मन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। जो आना आनी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। बड़े प्रेम भाव से आरती करने के लिए चले हैं, क्योंकि समय भी हो गया है, 7-10 हो चुके हैं, हमें भी जाना है। तेरी आरती हाय श्री माँ के बिहारी तेरी आरती माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। एक छवि में बलिहारी जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं, माँ के
के नाथ आप हो, दास आपके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। वही चरणन में शीश झुकाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यं माधिपात्यं समन्तपर्यायै एकरालिति तदस्ते श्लोको अभितो गीतो मरुतः परवेष्ठारो आविति चितस्य कामपरे। श्रीमद् भागवतं पुराणस्य श्री सप्ताहिक भागवतं श्री यजमानस्य श्री भागवताय विद्महे शिवभक्ताय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। एवन्ति कामं सलिलां समर्थं श्रीभवसागरस्य न करिष्यन्ति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारा लगाएं। गजानन भगवान की, शंकर भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की, शीतला मैया की, दुर्गा मैया की, नरसिंह भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वीणा वाहिनी सरस्वती मैया की, राधा रानी की, राम दरबार की, सूर्य नारायण भगवान की, गंगा मैया की, संतोषी माता की, गौ माता की,